नमस्ते दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल इको.com। आज के इस क्लास में हम लोग अपने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 15 डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 1.4। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। देखिए, हम लोग इकोनॉमिक्स में हमारी जितनी भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक कॉन्टिन्यूअस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम और दूसरी डिस्क्रीट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। कॉन्टिन्यूअस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में हम लोग ऐसे वेरिएबल की स्टडी करते हैं जो कॉन्टिन्यूअस हैं, और डिस्क्रीट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में हम लोग ऐसी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं जिनमें वेरिएबल डिस्क्रीट है। तो हम दोनों का एक एक एग्जांपल लेंगे, क्योंकि एक्चुअली होता है कि एग्जाम में ना आपकी थ्योरी भी आती है। तो मान लीजिए आपसे पूछा गया कि डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, एक डिस्क्रीट डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम और कॉन्टिन्यूअस डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का एग्जांपल दो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको एक एग्जांपल देना पड़ेगा दोनों का। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिए हैं। एक एग्जांपल है कॉन्टिन्यूअस डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन का और एक एग्जांपल है आपका डिस्क्रीट डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन। DO इज स्टैंडिंग फॉर डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो हम लोग ये जो दो एग्जांपल हैं इसमें से फर्स्ट एग्जांपल को पहले डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपके पास जो QT है वो आउटपुट है हमारा T टाइम पीरियड पे। इसका T के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो प्रॉफिट होता है TR माइनस TC। आपको पता है टोटल रेवेन्यू प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है और TC आपके Q पे डिपेंड करती है। तो हमारा जो TR है, TR इज फंक्शन ऑफ Q एंड TC इज आल्सो फंक्शन ऑफ Q। इस तरह से अगर हम देखें तो प्रॉफिट इज फंक्शन ऑफ Q, TR इज फंक्शन ऑफ Q, TC इज फंक्शन ऑफ Q। एज ए रिजल्ट प्रॉफिट इज फंक्शन ऑफ Q। तो यहाँ पे हम एक प्रॉफिट फंक्शन ले रहे हैं। जो प्रॉफिट फंक्शन आपका किसका फंक्शन है, Q का फंक्शन है, और ये Q का डेरिवेटिव हो गया है और ये T है। क्योंकि यहाँ पे डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन में जो भी वेरिएबल है वो T यानी टाइम पे डिपेंड करेगा। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो किस किस पे डिपेंड करेगा, प्रॉफिट इज फंक्शन ऑफ T, प्रॉफिट इज फंक्शन ऑफ QT एंड प्रॉफिट इज फंक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज इन T विद रिस्पेक्ट टू T, सॉरी रेट ऑफ चेंज इन Q विद रिस्पेक्ट टू T। और मान लीजिए हमारा जो T0 है वो बिगिनिंग ऑफ टाइम है, जब भी टाइम स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्टिंग पॉइंट है टाइम का। TF आपके टाइम का एंडिंग पॉइंट है। ठीक, तो इस केस में आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन करोगे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को ऐसे डिफाइन करेंगे, ये आपका प्रॉफिट फंक्शन हो गया है, ये इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे और इनिशियल टाइम पीरियड और आपका फाइनल टाइम पीरियड विद रिस्पेक्ट टू T, और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है कि आपका आउटपुट इट मस्ट बी इक्वल टू 0 और मोर देन 0। ठीक, तो इस तरह से आप एग्जांपल दे सकते हो कॉन्टिन्यूअस डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन का। और एग्जाम में अगर आपको डिस्क्रीट डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन का एग्जांपल भी देना पड़े तो इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, और ये एग्जांपल हमने लिया है फूड ईटिंग प्रॉब्लम का। ठीक है, आपकी जो जैसे आप आपकी बुक देखोगे तो उसमें ना आपको यहाँ पे फूड की जगह केक मिलेगा। इसके पीछे का लॉजिक ये है, जितने भी हम ये थ्योरी कंसेप्ट पढ़ते हैं ये सारे फॉरेनर ऑथर से आते हैं, तो वहां पे तो केक ही खाया जाता है ज्यादातर। तो केक का एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहाँ पे केक की जगह फूड का एग्जांपल ले लेते हैं। केक खाना हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। तो इसमें कुछ चीजें हैं नोटेशन। सबसे पहले WT है साइज ऑफ फूड एट टाइम T। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे फूड लिया है, बुक में केक है, आपकी मर्जी आप कुछ भी ले लो, जो भी चीज आपको खाने में अच्छी लगती हो उस चीज को आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, अब ये तो हमारे पास टोटल फूड है, इतना अमाउंट है उसका T टाइम पीरियड पे। अब उसमें से हम कितना कंज्यूम करेंगे, इसमें से हम इतना कंज्यूम करेंगे यानी इतना हम खा लेंगे। तो ये क्या है, ये है साइज ऑफ फूड इटन ड्यूरिंग टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड में आपने कितना, जितना, ये तो टोटल आपके पास फूड था, इसमें से कितना फूड आपने खाया T एंड T-1 टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, यानी अभी और पिछले साल मिला के T- प्रीवियस टाइम पीरियड। T-1 का मतलब है प्रीवियस टाइम पीरियड। और ये जो हमने नोटेशन लिया है W सबस्क्रिप्ट में, ये है हमारा 0,
इट इज अल्फा। ये है इनिशियल साइज ऑफ फूड। इनिशियली स्टार्टिंग में आपके पास जो खाना था वो इतना था। अब मान लीजिए अगर मैं इसको मिल्क मान लेता हूं तो 100 लीटर 200 लीटर या कुछ भी, ठीक है। और W2 है फाइनली साइज ऑफ फूड। तो बाद में लास्ट में आपके पास फूड का साइज क्या है, वो ये है, ठीक है। तो फाइनली ये हमारा फूड का साइज है, दोनों को हमने दे दी है नोटेशन। हमें यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। तो आपकी जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है वो क्या है, वो ये है कि आपको ना अपने कंजम्पशन को मैक्सिमम करना है। आपके पास खाने का एक अमाउंट है, एक क्वांटिटी में खाना है, फूड है। उस फूड में से कितना तो आपको अभी खाना है, कितना आपको बाद में खाना है, टाइम पीरियड है। तो ऐसा है कि अगर अभी आप सारा का सारा फूड अभी कंज्यूम कर लोगे तो फ्यूचर में आपके पास कुछ बचेगा नहीं। और हम सोचे सारा फ्यूचर में कंज्यूम करेंगे तो फिर अभी भूखे रह जाएंगे। और तो हमें देखना पड़ता है कितना कंज्यूम करना है, कितना फ्यूचर में कंज्यूम करना है। जितना भी हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ फूड है उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल टाइम पीरियड में। तो हमें अपने कंजम्पशन को मैक्सिमम करना है। तो यहाँ पे हमारी हमारी जो प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, वो ये है, हमें ऑप्टिमम ईटिंग स्ट्रेटेजी बनानी है। ऑप्टिमम ईटिंग स्ट्रेटेजी मतलब बेस्ट ईटिंग स्ट्रेटेजी, जिससे हम अपने कंजम्पशन को मैक्सिमम कर पाए। तो यहाँ पे हमने जो कंजम्पशन लिया है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, t=0 से t-1 तक जाता है। ये हमारे कंजम्पशन का फंक्शन है। और ये हमारा जो फूड की अवेलेबिलिटी थी, यानी कितने अमाउंट में हमारे पास फूड था, ये उसका फंक्शन है। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है आप लोगों को। ये आपका फंक्शन है कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। इस कंजम्पशन फंक्शन में सबसे पहले तो सिग्मा है जो कि सम को दिखा रहा है, टोटल आप कितना कंज्यूम करोगे, ठीक है, इस टाइम पीरियड में, इस टाइम पीरियड में। तो आपका टाइम पीरियड 0 से स्टार्ट होता है, टी तक जाएगा, ठीक है। टी तक हमारा टाइम पीरियड जाएगा, लास्ट टी का मतलब लास्ट टाइम पीरियड है ये। इसके बाद ये बी रेज टू द पावर अल्फा है, बीटा। और बीटा क्या है, बीटा आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर है, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 और 0 के बीच में होगी। माइनस में कंज्यूम नहीं हो सकता, चेंज माइनस में नहीं हो सकता, ठीक है। सॉरी, हाँ, माइनस में आप कंज्यूम नहीं करोगे। और मोर देन 100% भी नहीं कर सकते, मतलब जितना आपके पास फूड है उससे ज्यादा भी हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। हमने ये कंजम्पशन फंक्शन लॉगरिथमेटिक फॉर्म में लिया है। तो ये आपका नेचुरल लॉग है और ये आपका सीटी यानी कि कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सब्जेक्ट इसका एक्चुअली फंक्शन की मेकिंग कैसी हुई है, जब आप एग्जाम में एग्जांपल दोगे तो उसकी मेकिंग नहीं बतानी है। उसकी मेकिंग, ये फंक्शन बनाया कैसे है, वो एक अलग कंसेप्ट है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझ लेते हैं, अगर आपको एग्जांपल देना पड़ा तो क्या एग्जांपल आपको देना है। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट ये है कि आपका जो ये फूड का अमाउंट है टी टाइम पीरियड में, ये इक्वल टू होगा t+1 टाइम पीरियड में, ये इक्वल होगा टी टाइम पीरियड पे माइनस सी यानी कि कंजम्पशन। और ये आपकी दो कंडीशन जो हमने ऊपर ली थी, ये हमारा एग्जाम्पल है। दो एग्जाम्पल हमारे हो गए हैं, ठीक है। अगली जो चीज हमें पढ़नी है, जैसे हमने ऑप्टिमाइजेशन की बात करी, मेरे पास ये ऑप्टिमाइजेशन का फंक्शन आ गया। क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि जब हमने पहले स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा था, यानी जब हमने डिफरेंशिएशन की हेल्प से ऑप्टिमाइजेशन को पढ़ा था, मैक्सिमा मिनिमा को, फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन, सेकंड ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन। तो यहाँ पे अगर मुझे फंक्शन की प्रॉफिट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा। फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन क्या होगी, सेकंड ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन क्या होगी। इसको हमने ये तो समझ लिया प्रॉब्लम ये है, बट हमें इसको सॉल्व करना भी तो आना चाहिए। अगर प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन की हेल्प से सॉल्व करनी हो मैक्सिमा मिनिमा की, तो हम सीख चुके हैं। बट इंटीग्रेशन की हेल्प से अगर हमें मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम कैसे सीखेंगे, इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।